दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्ध प्रेरणा में। दोस्तों, जब कोई साल बीतने को होता है तो वह हमारी कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ बीतता है। बहुत सी अच्छी और बुरी यादों के साथ सन 2023 भरा हुआ था। किसी के साथ बहुत अच्छा हुआ तो किसी के साथ बहुत बुरा हुआ। किसी ने किसी को धोखा दिया और किसी ने किसी का पूरी ईमानदारी के साथ साथ निभाया। कोई इस साल तमाम मुश्किलों से लड़ता रहा, अपनी जिंदगी से जूझता रहा, तो कोई सफलता की बुलंदियों तक पहुंच गया। कहने का मतलब यह है कि 2023 हमारे लिए जैसा भी रहा, लेकिन 2024 को हमें बहुत अच्छा और बेहतर बनाना है। 2024 को अच्छा बनाने के लिए हमें साथ संकल्प लेने हैं ताकि हम अपने इस 2024 को बेहतर बना सकें, हम अपनी सभी मुरादें पूरी कर सकें। 2024 की शुरुआत में हमें पहला संकल्प लेना है कि हमें अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छे काम करने के साथ साथ दूसरों को मदद करनी है। हम अपने कर्मों को जैसा बनाएंगे वैसे ही हमारी जिंदगी होती चली जाएगी। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, भले ही हमारे लिए कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो सकता है कि वह हमारे बुरे कर्म थे जो कि अब कट रहे हैं, लेकिन हमें इस बात से कभी नहीं घबराना है कि हम लोगों के साथ तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। यह आपके बुरे कर्म थे जो अब दूर हो रहे हैं। आपको इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और आपके अच्छे कर्म आपके बुरे कर्मों को काटते जा रहे हैं। इसलिए आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, आपको उस वक्त भी अच्छे कार्य करते रहना है। कई बार होता है कि लोग निराश हो जाते हैं कि यह ऊपर वाला हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों कर रहा है। हम तो सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो इस बात से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। हो सकता है कि यह आपके बुरे कर्म थे जो किसी न किसी वजह से कट रहे हैं। जल्द ही इनका समय पूरा होने वाला है, तो धैर्य जरूर बनाए रखिए और हमेशा अच्छे कार्य करते रहिएगा और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करते रहिएगा। 2024 में यह पहला संकल्प आप जरूर याद रखें। दूसरा संकल्प जो हमें 2024 में लेना है वह यह है कि हमें कभी भी किसी इंसान को धोखा नहीं देना है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने फायदे के लिए किसी दूसरे भले इंसान के साथ धोखा कर जाते हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से क्या क्या हो सकता है। और कहते हैं ना कि हम जिसके साथ जैसा करते हैं, जैसा कर्म करते हैं, वह कर्म लौटकर हमारे साथ जरूर आता है। कर्म कभी भी किसी को माफ़ नहीं करते। वह आज नहीं तो कल या इस जन्म नहीं अगले जन्म में हमें उसका फल जरूर मिलेगा, और यह बात बिल्कुल सत्य है। तीसरा संकल्प जो हमें लेना है वो यह है कि हमें प्राणियों में प्रेम बांटना है। कहते हैं कि नफरत की जो आग होती है वह अच्छे अच्छे लोगों को भी जलाकर राख कर देती है। जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। हमारा सबसे बड़ा धर्म है लोगों में प्रेम बांटना, और अगर कोई धर्म प्रेम बांटने की बजाय लोगों में नफरत बांट रहा है तो वह धर्म हो ही नहीं सकता। हमें एक दूसरे के दुखों में खड़े रहना है, हर किसी के अच्छे और बुरे वक्त में उसका साथ देना है। अगर इस धरती पर आप कुछ कमा पाते हैं तो वह है अपने कर्म। आप चाहे जितना धन अपने बैंकों में क्यों न जमा कर लें, लेकिन जब आपकी मृत्यु होगी तो वह धन दौलत आपके बैंक में ही रहेगी। कभी भी वह पैसा आपके साथ आगे की यात्रा में नहीं जा सकेगा। ज़्यादा पैसे होने से यही होगा कि आप कीमती से कीमती चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन आप जो भी खरीदेंगे वह सब यहीं का यहीं रह जाएगा। आपके चले जाने के बाद भी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं जाने वाली है। आप कितनी भी कीमती चीज़ें क्यों ना खरीद लें, इंसान के मरने के बाद कभी भी वह चीज़ उसके साथ नहीं जा सकती। इंसान अपनी ज़िंदगी में कमाता तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ इकट्ठा करता है, लेकिन कभी चैन से अपनी ज़िंदगी को जी ही नहीं पाता। वह चीज़ों को इकट्ठा करते करते इतना समय बिता देता है कि वह खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाता। वह इन्हीं भौतिक चीज़ों में परेशान रहता है और अपने लिए वह समय ही नहीं निकाल पाता। तो 2024 में आप अपने आप से खुद से एक वादा जरूर कीजिएगा कि हमें लोगों में प्रेम बांटना है। नफरत की आग को हमें लोगों में नहीं भड़काना है। 2024 में चौथा संकल्प जो हम सबको लेना है वह यह है कि हमें कभी भी किसी से जलन की भावना नहीं रखनी है। सभी के साथ हमें विनम्रता का व्यवहार करना है या कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना है। हमें सभी को सम्मान देना है।
चाहे वो हमसे बड़ा हो, चाहे वह हमसे छोटा ही क्यों न हो, हमें उसे सम्मान अवश्य देना चाहिए। कई बार होता है कि लोग जब कुछ बड़े बन जाते हैं या वह अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता पा लेते हैं तो वह अपनी सफलता के आगे सभी लोगों को छोटा समझने लगते हैं और सभी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने से छोटे और बड़े लोगों की वह इज्जत ही नहीं करते। कभी कभी बड़ी सफलता एक इंसान के अंदर अच्छाई की जगह उसके अंदर घमंड को जन्म दे देती है। आपको पता ही नहीं चलता कि वह घमंड हमारे साथ क्या कर सकता है। घमंड करने से हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमें किसी से भी अकड़कर बात नहीं करनी है। विनम्र भाव से अच्छे संबोधन के साथ हमें लोगों से बातचीत करनी है। ऐसी बातें बोलनी है कि जिससे सामने वाले को आपकी बातें अच्छी लगे। देखना, अगर आप सन 2024 की शुरुआत इन सभी बातों के साथ कर रहे हैं तो हम यकीन से कह सकते हैं कि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और वास्तव में आपकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और अंततः आप बहुत ही सुख और शांति का अनुभव करेंगे। दोस्तों, 2024 में हमें 5वां संकल्प लेना है कि हमें हर बुरी चीज़ों से दूर रहना है और उन बुरे लोगों से भी हमें दूर हो जाना है जो हमें बीते समय में परेशान किए हैं। उन सब से दूरियां बना लेनी है ताकि 2024 में वे लोग आपके आसपास भी न रहें। अगर वह आपके आसपास रहेंगे और आप उनसे जुड़े रहेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होते रहेंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि 2023 में आपको जिसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जिनकी वजह से आपने दर दर की ठोकरें खाई हैं, वह बुरे लोग जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, अब उनसे दूर रहने का वक्त आ गया है। सन 2024 में बुरे लोगों के साथ साथ हमें बुरी आदतों से भी दूर रहना है। कुछ गंदी आदतें 2023 में हमें लग चुकी थी और हमें 2024 में उन्हें छोड़ देना है। 2023 में हमने जो भी बुरे कर्म किए थे या जो भी पाप किया था या जो भी भोगी का जीवन जिया था, शराब, मदिरा या तमाम वासना से ग्रस्त चीज़ों का उपयोग किया था, अब उन चीज़ों को भुला देने का वक्त आ गया है और हमें नई जिंदगी के साथ, नए विचारों के साथ जिंदगी की शुरुआत करनी है। बीती चीज़ों को याद करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जब जागो तभी सवेरा होता है। 2024 में हमें गंदे और बुरे लोगों के संग नहीं रहना है और न ही गंदी आदतों को अपनाना है। 2024 में छठा संकल्प जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वह यह है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि आपको प्रतिदिन ध्यान की आदत, व्यायाम करना, मेडिटेशन, इन सभी को अपनी ज़िंदगी में अपनाना होगा। अगर यह सब आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे तो सन 2024 में आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके शरीर में फुर्ती रहेगी, आपके शरीर के सभी अंग अच्छे तरीके से काम करेंगे तो यकीनन आप हमेशा खुश और प्रसन्न दिखाई देंगे। मुसीबत आएगी आपकी ज़िंदगी में लेकिन आप उससे आसानी से लड़ सकेंगे। एक अच्छा शरीर ही आपको एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकता है और अच्छे शरीर के लिए आपको ध्यान करना, योगा, मेडिटेशन के साथ साथ अपने विचारों को भी स्वच्छ रखना है। यह शरीर बहुत कीमती है, इसे कभी भी बुरी आदतों में मत पड़ने देना क्योंकि बुरी आदतें आपके इस शरीर को खोखला कर देंगी। 7वां संकल्प जो 2024 में हमें लेना है वह यह है कि जो भी घटना हमारे साथ हो चुकी है, हमें उन बीती घटनाओं को अब भुला देना है, एक नई शुरुआत करनी है क्योंकि जो भी हमारे साथ हुआ, चाहे वह अच्छा था या बुरा, हमें बिल्कुल भी उन बातों पर ध्यान नहीं देना है। अब हमें एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ अपने कार्य को करते रहना है क्योंकि जो बीत गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला समय है उसे हम अपनी मेहनत और अच्छी सोच के दम पर उसे ज़रूर बदल सकते हैं। अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में लगानी है क्योंकि जब आप पूरी ऊर्जा के साथ एक ही दिशा में जुट जाएंगे तो उस कार्य में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और कभी भी यह मत सोचना कि आपका बहुत समय बीत चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि जब जागो तभी सवेरा होता है। जो इंसान अपनी गलत बातों से, अपने गलत कार्यों से लोगों को भड़काने की कोशिश करता है और वह यह सोचता है कि उसके ऐसे करने से यह कार्य पूरा हो जाएगा, एक पल के लिए मान लो कि उसका कार्य पूरा भी हो जाएगा, लेकिन जब उसके बुरे कर्म उसको दंड देना शुरू करेंगे तब उससे कोई भी पूछने वाला नहीं रहेगा। आज तो आपने लोगों को भड़का दिया है, लोगों में नफरत फैला दी है,
लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि इस धरा पर कोई भी चीज हमेशा आपके साथ नहीं रह सकती है। सब कुछ बदलता है। जब वक्त बदलता है तो बड़े से बड़े घमंडी को भी वह धरती पर लाकर खड़ा कर देता है। सन 2024 में आप इन 7 बातों का संकल्प जरूर कर लीजिए। इन सभी बातों के साथ आप अपने सन 2024 की शुरुआत करें। और आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ये प्रकृति, ये परमात्मा आपको सब कुछ प्रदान करे जो भी आप पाना चाहते हो, और आने वाला सन 2024 आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा रहे। मेरी तरफ से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार हमेशा खुश और प्रसन्न रहे। नमो बुद्धाय।